हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी घटनाएं घटी थी उन सारी चीज़ों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और सारी चीज़ें इसी ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। फैक्ट जितने भी चीज़ें हैं हम उन सारे फैक्ट को रखने की कोशिश किए हैं। तो चलिए अपने सेशन को देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमने बताया क्या, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बंग भंग आंदोलन अर्थात स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, चलाया गया, और इसी के तहत 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक, इसी के विरुद्ध, किसके, स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, जो नरम दल और गरम दल में दो संप्रदायों में बढ़ता है कांग्रेस। और रॉलेट एक्ट आता है 19 मार्च 1919 ईस्वी को। इस एक्ट के तहत किसी भी संदेहपद व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। उसके बाद होता है जलियांवाला हत्याकांड। कब, 13 अप्रैल 1919 को होता है, जनरल डायल के समय में। ठीक, इसमें बाग में क्या होती है, गोली चलवाई जाती है। ठीक, और यहीं पे इसी के जांच के लिए हंटर कमेटी गठित होती है, जो 28 मई 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन कब चालू हुआ, 1919 को खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है 1920 ईस्वी को होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को चालू किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। चौरा चौरी कांड होता है 5 फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 ईस्वी, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है। उसके बाद अगर हम और आगे चलें, और आगे क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसके कब हुआ था, 1924 ईस्वी को। किसके द्वारा, सचिन सान्याल के द्वारा। साइमन कमीशन भारत का आगमन कब होता है, साइमन कमीशन भारत कब आता है, 3 फरवरी 1928 को आता है। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या की जाती है, लाठियों से पीट कर हत्या कर दी जाती है। ठीक, और नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की जाती है। ठीक, उसके बाद और हम देखते हैं कांग्रेस को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन होता है। इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। ठीक, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पे देखो, जो नमक सत्याग्रह चलता है कब, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा ये चलाया गया। साबरमती आश्रम से दांडी जा कर के नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोल में सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। और सेकेंड गोल में सम्मेलन की अगर बात करो तो सेकेंड गोल में सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को होता है। तृतीय गोल में सम्मेलन होता है कब, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोल में सम्मेलन होता है। और यहीं बात करें, उसके बीच में जो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो पूना पैक्ट हुआ था, इसके तहत अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें क्या किया जाए, जो जो दलित होंगे उससे प्रांतीय विधानसभाओं में 71 के बदले 148 स्थान उनके लिए क्या हो जाए, सुरक्षित किए गए। ठीक, उसके बाद बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, तो ये 1 मई 1939 ईस्वी को किया गया था। पाकिस्तान की मांग कब उठती है, ये 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में उठती है। अगस्त का प्रस्ताव कब आता है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। वायस राय कौन रहता है, लिनलिथ गो। ठीक, और क्रिप्स मिशन का बात करें, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आता है, स्टीफन क्रिप्स के समय में 1942 में आता है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में दिया गया। ठीक, और इसे मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू किया गया 8 अगस्त 1942 को चालू किया, इसे अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं। मतलब अगस्त प्रस्ताव भी कहा गया क्योंकि ये अगस्त में चालू किया गया। और यहाँ क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री एटली होते हैं, एटली की घोषणा कब होती है कि ये 15 मार्च 1946 ईस्वी को इनकी घोषणा होती है कि भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया जाता है इनके द्वारा घोषणा करके। किसके, एटली के द्वारा, प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। ठीक, और कैबिनेट मिशन का जो आगमन होता है वो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन व्यक्ति आते हैं, इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टीफर क्रिप्स एवं एलेक्जेंडर
आते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें जो कैबिनेट मिशन का प्रकाशन, जो कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ? 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने। उसके बाद और बात करें तो माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन के द्वारा भारत विभाजन की योजना भी रखी जाती है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना आती है। और भारत और विभाजन के लिए क्या किया जाता है कि इस माउंटबेटन के द्वारा भारत विभाजन की योजना रखी जाती है, जो 18 जुलाई को स्वीकार कर ली जाती है। ठीक, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद ही इनको दो अलग राष्ट्र में, मतलब भारत और पाकिस्तान को अलग दो राष्ट्रों में स्वतंत्रता मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें, देखो यहाँ स्वतंत्रता की प्राप्ति की बात करें तो हमें स्वतंत्रता कब मिल जाती है? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमें स्वतंत्र कर दिया जाता है। किसको? इंडिया को पूरा स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो यहाँ जब स्वतंत्र भारत के, मतलब जब अपना गणतंत्र बना, तो गणतंत्र बनने के बाद, गणतंत्र मतलब संविधान अपना बना, जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ तक जो भी सेशन था हमने थी, ये सारी चीज़ों को, जो फैक्ट चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को कवर कर लिया हमने। 1885 कांग्रेस की स्थापना से चालू किए हैं। बंगाल विभाजन, रौलेट एक्ट, हाँ, सविनय आंदोलन और साइमन कमीशन, और लाहौर अधिवेशन, पूना पैक्ट, ये गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद ये अगस्त प्रस्ताव का, भारत छोड़ो आंदोलन ना, उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, और क्या किया जो 15 अगस्त 1947 जो अपना स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उन सारी चीज़ों को इसमें कवर कर लिए। तो चलिए और जो चीज़ें हैं उनको हम क्वेश्चन में लेकर के कवर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन जब हम अपना क्वेश्चन जब करवाने लगेंगे तो उसमें ढेर सारी चीज़ें और भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सके कि हमारा कि जो इंडियन हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें और भी हमारा सेशन आ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सी और हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, वचन एवं नारों। जो वचन और नारे की बात करें तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। करो या मरो या हे राम भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आराम हराम है, आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती से संबंधित है। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे से संबंधित है। देखो मंगल पांडे ने ही यहाँ पे मंगल पांडे ने ही क्या किया था कि 1857 की जो क्रांति चालू हुई थी, ये मंगल पांडे के द्वारा ही चालू की गई थी। ये बैरकपुर में क्या थे? बैरकपुर छावनी में थे। और इन्होंने जो ब्राउन बैस नामक बंदूक थी, उसमें जो गाय के चर्बी लगे युक्त कारतूस प्रयोग होते थे, उसे दांतों से काटा जाता था। तो उसको दांत से काटने मतलब ये दांत से काटने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया गया, इनके द्वारा इनकार कर दिया गया मंगल पांडे के द्वारा। तब क्या होता है कि इनको फांसी दे दी जाती है। इसी के विरोध में आंदोलन होते हैं। और यहीं से स्वतंत्रता जो मतलब कि यहीं से 1857 की क्रांति चालू होती है। उसके बाद हमें बहुत बड़ी क्रांति, मतलब बहुत बड़ा आंदोलन चला और बहुत बड़ी क्रांति हुई, तब जा कर के हम लोगों ने स्वतंत्रता पाई। ठीक, यहाँ पे कर मत दो किन के द्वारा चलाया गया? कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वचन था। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये दिया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किससे संबंधित है? इंकलाब से संबंधित है। तो वचन एवं नारों के भी हमने यहाँ पर देख लिए। और जितनी भी चीज़ें हैं हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें छुट्टी हैं उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन में हम लेकर आएंगे, उसको कवर कर लेंगे। वैसे भी जितना भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे हमने ऊपर फैक्ट, ये देखो, ये जितना भी फैक्ट था हमने फैक्ट को दे दिया है। यहीं से कोई भी चीज़ें इसके अलावा पूछी नहीं जाएंगी। ठीक, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और अगले सेशन को फिर ले आते हैं। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।